हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ में। क्या आपने कभी सिर्फ सोचकर खुद को बीमार किया है या कोई ऐसी दवा ली है जो असल में दवा थी ही नहीं, लेकिन फिर भी आप ठीक हो गए हैं? अगर ऐसा हो सकता है तो क्या हम सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से खुद को बदल सकते हैं? क्या हमारा मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है कि वे हमारी हड्डियों को जोड़ दें, बीमारी मिटा दे और किस्मत तक बदल दे? यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है और इस विज्ञान को कहते हैं यू आर द प्लेसिबो। एक ऐसी किताब जिसके लेखक हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो बताते हैं कि आप ही अपनी सबसे बड़ी दवा है और सबसे बड़ा जहर भी। तो आइए आज हम एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जहां आपकी सोच आपका भविष्य गढ़ती है, जहां ध्यान यानी मेडिटेशन सिर्फ शांति नहीं बल्कि इलाज है, और जहां हर आम इंसान खुद को असाधारण बना सकता है। पूरी किताब की समरी 5 अध्याय में फैला हुआ है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए पूरे समरी को ध्यान से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, विश्वास की गोली। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, नाम मान लीजिए माइकल था। उसे एक दिन डॉक्टर ने बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, माइकल, तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। शायद तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने का वक्त है। माइकल हिल गया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। धीरे धीरे उसका शरीर उसी भविष्य की ओर बढ़ने लगा और तीसरे महीने के आखिरी तारीख को वह सचमुच मर गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स चौंक गए। उसे कोई गंभीर बीमारी थी ही नहीं, उसने सिर्फ विश्वास से अपने शरीर को खत्म कर दिया। इसी शहर में एक दूसरी कहानी भी चल रही थी। एक महिला को रोज सिर दर्द होता था। उसे डॉक्टर ने एक साधारण सी गोली दी और कहा, यह बिल्कुल नई दवा है, एक बार में ठीक कर देगी। उसने गोली खाई और सचमुच उसका दर्द हमेशा के लिए चला गया। बाद में पता चला वो तो शक्कर की गोली थी। तो सवाल ये है, अगर सिर्फ विश्वास से इंसान बीमार हो सकता है तो क्या सिर्फ विश्वास से वो ठीक भी हो सकता है? जी हाँ, इसका जवाब है आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपके मन में विश्वास है कि आप ठीक होंगे तो आप जरूर ठीक हो सकते हैं। अब हम चलते हैं अध्याय नंबर 2 की ओर, जब यादें जिंदा रहती है। अब कहानी आती है एलिसा की। एलिसा के साथ एक भयानक हादसा हुआ था, एक कार दुर्घटना। वो बच गई लेकिन दिल के अंदर एक जख्म रह गया। वो रोज उस हादसे को याद करती, वही सड़क, वही टक्कर, वही चीखें, और धीरे धीरे उसका शरीर उसी तनाव को हर दिन जीने लगा। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा, दिल की धड़कन तेज हुई और नींद गायब हो गई। डॉक्टर जो कहते हैं, जब हम पुरानी घटनाओं को बार बार याद करते हैं तो हमारा मस्तिष्क और शरीर वर्तमान में नहीं, अतीत में जीते हैं। एलिसा ने जब अपनी सोच को बदला और हर सुबह खुद को एक शांत, सुरक्षित और नई शुरुआत की कल्पना में डुबो दिया, तब जाकर उसका शरीर भी बदलने लगा। तो इस अध्याय का सवाल ये है कि आप हर दिन वही पुरानी कहानी दोहराकर अपनी शरीर को बीमार बना रहे हैं? अगर हाँ, तो इसे जल्दी से छोड़ने की कोशिश करें और हमेशा पॉजिटिव सोचें। अब हम चलते हैं अध्याय 3 की ओर, बीमारी की कहानी और उससे बाहर निकलने का रास्ता। अब मिलिए राहुल से। ये एक युवा लड़का जो हमेशा कहता था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हमेशा थका रहता हूँ। वो ये बातें हर रोज अपने मन में दोहराता और उसका शरीर भी उसका साथ देता। कमजोरी, दर्द, चक्कर और डॉक्टर के चक्कर वो लगाने लगा था। डॉक्टर जो समझाते हैं, जब हम अपनी पहचान को बीमारी बना लेते हैं तो शरीर उसे सच मान लेता है। लेकिन जब राहुल ने हर सुबह उठकर कहना शुरू किया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, मैं एक नया इंसान हूँ, तो शुरुआत में उसे झूठ लगा, पर कुछ ही हफ्तों में उसका चेहरा बदल गया, चाल में आत्मविश्वास आया और टेस्ट रिपोर्ट्स भी
अच्छे आए। वो समझ गया बीमारी बाहर नहीं थी, वो तो अंदर की कहानी थी। अब हम चलते हैं अध्याय नंबर 4 की ओर, ध्यान की दुनिया जहां भविष्य बनता है। अब मिलते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा से, खुद लेखक, जो एक भयानक साइकिल एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टर बोले, आप कभी चल नहीं पाएंगे, पर उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया, बल्कि हर दिन 2 घंटे बैठकर ध्यान करते, अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाते कि उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। वो दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। वो ना तो बीते कल में रहते, ना रिपोर्ट्स में। वो रहते थे एक ऐसे भविष्य में जो अभी नहीं था, पर आ सकता था। परिणाम क्या हुआ? 9 हफ्तों में उन्होंने खुद को पूरी तरह ठीक कर लिया, बिना ऑपरेशन के। डॉक्टर जो ने सीखा, ध्यान सिर्फ मन को शांत करने के लिए नहीं, भविष्य को बदलने के लिए होता है। अब हम चलते हैं अध्याय 5 की ओर, जो सबसे आखिरी अध्याय है। तो अध्याय 5 है सच्ची कहानियां, आम लोग, असामान्य परिवर्तन। अंत में आते हैं कुछ असली जिंदगी बदलने वाली कहानियां। कहानी नंबर 1, रीता, जिसे कैंसर था, 4th स्टेज पर। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, पर उसने हर दिन खुद को ध्यान में देखा। पूरी तरह वह स्वस्थ है और 3 महीने में कैंसर गायब हो गया। कहानी नंबर 2, डेविड, जो व्हील चेयर में था। उसने हर सुबह 15 मिनट खुद को दौड़ते हुए देखा और 6 महीने बाद वो सच में दौड़ रहा था। ऐसे हजारों लोग हैं जो सिर्फ इसलिए बदल सके क्योंकि उन्होंने अपनी सोच की ताकत पहचानी। डॉक्टर जो का आखिरी संदेश है, आप वही बनते हैं जो आप रोज सोचते हैं। आपकी सबसे बड़ी दवा आपका दिमाग है। और अंतिम सवाल आपसे है कि आप कौन बनना चाहते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इसी तरह की बुक समरीज के लिए हमारे चैनल किताबों की आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।